मित्राणी नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं शिवराज विजयम की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। इसकी 2 कक्षाएं हम पहले कर चुके हैं और आज है ये हमारी क्लास 3। तो यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, शिवराज विजयम के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो ये किया गया था घटिका शतक के सम्मान से, क्योंकि उनमें अद्भुत प्रतिभा थी कि वो एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर लेते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? घटिका शतक। आगे, शिवराज विजय किस श्रेणी का काव्य है? तो शिवराज विजय है एक ऐतिहासिक उपन्यास। इसको संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। आगे, शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? दैशिक, प्रादेशिक, कालिक या राष्ट्रीय? तो शिवराज विजय में राष्ट्रीय चेतना का प्रकाश है। इसमें लेखक ने देश की अवनति और जो पराधीन स्थिति है उस पर दुख प्रकट किया है। आगे, मोहम्मद गजनवी ने सिंधु किस पार करके किसको अपनी राजधानी बनाया? गजनी, तक्षशिला, काबुल या तेहरान? तो किसको बनाया था? गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। सिंधु नदीम उत्तरीय सवकियाम गजनी राजधानी प्रविशत है। आगे, शिवराज विजय में कान्य कुब्ज के राजा हैं। तो कान्य कुब्ज के राजा कौन है? शाहबुद्दीन, पृथ्वीराज, कुतुबुद्दीन या जयचंद? तो शिवराज विजय में कान्य कुब्ज के राजा जयचंद हैं। आगे, कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? आरूढ़ प्रताप, भीरु, प्रकृति, तरल हृदय या उन्मत्त? जो आरूढ़ प्रताप राजा होता है वो सिद्धादेश होता है। आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शिनैव सिद्धादेशो भवति, क्योंकि प्रताप की स्थापना करने वाला राजा त्रिलोक्यदर्शी की भांति सिद्धादेश होता है। शुकनाशोपदेश के अंतिम गद्य में इसका वर्णन किया गया है। आगे, सोमनाथ तीर्थ को धूलि में किसने मिला दिया था? तो किसने मिला दिया था? शाहबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, बाबर या महमूद गजनवी? तो ये महमूद गजनवी ने मिला दिया था। डिटेल देख लेते हैं। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। यह मंदिर गुजरात के काठियावाड़ में स्थित था और समूचे भारत में अपनी पवित्रता, गौरव एवं समृद्धि के लिए विख्यात था। महमूद ने मंदिर के 60,000 पुजारियों तथा ब्राह्मणों का वध कर दिया था और भगवान सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ दिया था। आगे, सोमनाथ के देवता हैं। तो सोमनाथ के देवता हैं महादेव। सोमनाथ गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है और संपूर्ण भारत में अपनी गौरव, पवित्रता एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। आगे, शिवराज विजय का कथानक का प्रारंभिक काल है रात्रि, प्रातः, मध्याह्न या सायं? तो ये किससे शुरू होता है? ये अरुणैव प्रकाश है, यानी ये प्रातःकाल से प्रारंभ होता है। कथानक के प्रारंभ में वर्णित अरुणैव प्रकाश से पूर्वश्याम भगवतो मरीच मालिन्य से ये प्रारंभ होता है। आगे, शिवराज विजय का मंगलाचरण है। अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया है। महाभारत से उद्धृत है, श्रीमद् भगवत गीता से उद्धृत है, श्री भागवत पुराण से उद्धृत है। तो ये श्री भागवत पुराण से लिया गया है और ये प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। आगे, शिवराज विजय प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाला कौन है? तो शामवटु, गौरवटु, गुरुजी या बालिका? तो शिवराज विजय में प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाला ये कौन है? इसमें जो पुष्प चयन करने आता है पहले वो आता है शामवटु। गौरवटु बाद में आता है, तो उसको बता देता है कि मैंने फूल चुन लिए हैं। तो शिवराज विजय में प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाला कौन है? ये है शामवटु, पहले पुष्प तोड़ता है। आगे, तो पहले और वो उसको बताता है कि गुरुजी के संध्या वंदन के लिए मैंने फूल तोड़ लिए हैं। तो पुष्प चयन करने वाला बाद में पहले जो शामवटु है वो तोड़ने आता है और बाद में क्या है? गौरवटु तोड़ने के लिए आता है।
आगे, योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? तो विक्रमादित्य के, युधिष्ठिर के समय, चंद्रगुप्त के समय या अशोक के समय? तो युधिष्ठिर के पहली बार समाधि लगाई थी उन्होंने युधिष्ठिर के समय। ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा योगीराज से पूछे जाने पर कहा कि युधिष्ठिर के समय समाधि लगाकर मैं विक्रमादित्य के समय में उठा और विक्रमादित्य के समय में पुनः समाधि लगाकर मैं इस आतताई के समय में जगा हूँ। आगे, विप्र बालिका आप हरता यवन का वध किसने किया? श्याम सिंह, गौर सिंह, ब्रह्मचारी गुरु या शिवाजी? तो गौरवटु ने उसका वध किया था। आगे, शिवराज विजय की काव्य विधा है। शिवराज विजय की काव्य विधा कौन सी है? अलंकार शास्त्र, उपन्यास, महाकाव्य या जंतु कथा साहित्य? तो ये उपन्यास के अंतर्गत परिगणित है और इसमें 3 विराम है और 12 निश्वास हैं। आगे, दंबोली घटिते अयम रसना या दारुण दानवो दंतो अदीर्णई न दीर्यते, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? ये ली गई है शिवराज विजय से। इसका अर्थ देख लेते हैं। ब्रह्मचारी गुरु ने कहना आरंभ किया, भगवान यह मेरी जीवा वज्र से बनी है जो कि दारुण भीषण दानवों के, यवनों को दानव कहते हैं, के वृतांत से के वर्णन से विदीर्ण नहीं हो जाती। शिवराज विजय वीर प्रदान काव्य है और मंगलाचरण नमस्कार है तथा वस्तु निर्देशात्मक है। आगे, शिवराज विजय में निश्वास कितने हैं? तो 3 विराम हैं और 12 निश्वास हैं। आगे, शोक ज्वला वलीढम में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? इसमें है रूपक अलंकार। आगे, कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है? गुरु सेवन पटु, शोक विमोक कोकलश्य, कुंडम आखंडलम दिश या फिर अवलोम्बो अलम्ब कदम्बस्य? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा कि ए, जो गुरु सेवन पटु है ये किसका है? ये विशेषण सूर्य का नहीं है बल्कि ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य का है। शेष तीनों शोक विमोह कोकलस्य, कुंडलम आखंडलम दिशा और अवलोम रोलम कदमस्य, ये तीनों सूर्य के विशेषण हैं। आगे, शिवराज विजय का प्रमुख रस है, तो ये इसमें रस है वीर। शिवराज विजय में वर्णन है, तो शिवराज विजय में शिवाजी महाराज का वर्णन है। आगे, शिवराज विजयोक्त खेचर चक्रस्य चक्रवर्ती को अस्ति, तो किसको कहा गया है? ये कहा गया है भगवान सूर्य को। आगे, ये कर लिया हमने, प्रमुख रस है वीर और वर्णन है शिवाजी महाराज का और खेचर कहा गया है सूर्य को। तो फ्रेंड्स, ये थी अपने आज की कक्षा। यदि वो आपको सारी कक्षाएं देखनी हैं तो आप शिवराज विजय की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पहले भी हमने कई वीडियो में प्रश्नोत्तरी कर रखी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।